मुसलमान का नाम लेकर के दंगे फसाद ये करते हैं, तोड़ फोड़ ये करते हैं, लोगों को जबरदस्ती मारते हैं कि जय श्री राम बोलो। क्या मुसलमानों ने कभी किसी को पकड़ कर कहा कि अल्लाह अकबर कहो या हमारे मजहब की बात करो? तो दंगाई तो वो लोग हैं जो जबरदस्ती लोगों को पकड़ के मारते हैं, ना कि मुसलमान का एक भी कोई मुझे एग्जाम्पल दिखा दे कि किसी हिंदू भाई को पकड़ के ये कहा हो कि आप अल्लाह अकबर कहिए। लेकिन एक हजार एग्जाम्पल इस देश में है कि मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, बॉम्ब लिंचिंग के जरिए लोगों को इतना सताया गया और जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को मजबूर किया गया। रमजान का जो पाक महीना है, मुसलमान को नमाजों से, इफ्तारों से, सहरी से, अपने रोजे से फुर्सत नहीं है, तो ये सब क्यों करेंगे? लेकिन एक इबादत गाह जहाँ मस्जिद है, मस्जिद के भी सामने के हिस्से को हमने देखा है कि वहाँ पे भी बुलडोजर को चला करके उसको तोड़ा रहा। ये आज स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट, देश का कोई भी संवैधानिक कोई भी संस्था हो, इस सरकार के नीचे है। मस्जिद को तोड़ना सही है, बस मेरे द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर को रोका जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चल रही और कंटिन्यू 1 घंटे तक बुलडोजर चलाया जाता है। और जितने भी लीडर है जिनको मुसलमान वोट देकर लीडर बनाते हैं, कोई नजर नहीं आया। सिर्फ बिरेंदा के रात सामने आती है और बुलडोजर के सामने खड़ी होकर जो भी अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है उनको रोका जाता है। तो कुछ मुस्लिम दोस्तों से बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहां पर है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल उठ रहा है। तो हमारे साथ खालिद भाई है। खालिद भाई, सबसे पहले ये है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोकिए और उसके बावजूद चलता रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज बुलडोजर जिस तरह से चलाया गया और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बुलडोजर का कार्यक्रम ये सरकार की तरफ से चलता रहा, ये आज स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट, देश का कोई भी संवैधानिक कोई भी संस्था हो, इस सरकार के नीचे है। ये साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़ करके भाजपा काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, और आपने देखा भी होगा कि कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के जज वो निकल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे ये अपना कंट्रोल करना चाह रही है और हम काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, हमें किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये जितनी भी पार्टियां हैं जो सेकुलर का नाम लेकर के, सेकुलरिज्म के नाम पर देश को गुमराह कर रही हैं, आज ये साबित हो गया है कि जिस तरह से जो अवैध जो निर्माण थे, जो घर ऐसे बने थे जिनको उन्होंने चिन्हित किया है कि इन घरों को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक इबादत गाह जहां मस्जिद है, मस्जिद के भी सामने के हिस्से को हमने देखा है कि वहां पे भी बुलडोजर को चला करके उसको तोड़ा गया है। और एक आज तक चैनल की एक एंकर हैं, वो जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो वो रिपोर्टिंग के टाइम पे वो ये भी बता रही थी कि ये वही मस्जिद है जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पर उनको वहाँ से ईंटें पत्थर मस्जिद की तरफ से फेंका जा रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्टिंग कर रही थी या लोगों को ये बता रही थी कि मस्जिद से हमें मारा जा रहा था और इस मस्जिद को तोड़ना सही है? बस मेरे कहने का मतलब है। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या जरूरत है? यही सब चल दिया जाए, फिर जो भाजपा बोले उसी हिसाब से काम। देखिए, बीजेपी और आरएसएस ने जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाओं पे पूरी तरह से इनका कंट्रोल हो चुका है और कोई भी अब इनसे बढ़कर के कोई है नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो एक आम नागरिक, एक आम इंसान, भारतीय जो भी कहीं इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आखिरी गुहार लगाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से छोटी छोटी बातों पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बातें रखते हैं और उनके जो भी मिनिस्टर हैं जिस तरह से बातें रखते हैं, तो मेरा बस यही सवाल है कि अगर भाजपा के लीडरान को अगर मेरी आवाज़ तक जा रही है और इस तरह से जो हो रहा है देश में माहौल, तो उसको फौरन बैठ करके क्लियर करें कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या भाजपा आरएसएस बड़ी है। नहीं तो ये कह रहे हैं ना कि पत्थरबाज बख्शे नहीं जाएंगे, तो आखिर 2014 से पहले कभी पत्थर नहीं पड़ा, अभी क्यों पत्थर पड़ा? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालवीं की 60 ग्राम मना रहे हैं, देश को आज़ाद होने के 75 साल हो गए। 75 साल के इतिहास में ये 8 साल अगर आप माइनस कर देंगे, इतनी गंदी सरकार पूरे देश में कभी नहीं रही।
और इस तरह के जो काम आज हो रहे हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा, इस देश के नागरिक ने कभी नहीं देखा। तो ये क्या मुसलमान ही सिर्फ दंगाई थे वहां पर और कोई नहीं था? दंगाई देखिए, दंगा मुसलमान तो मुसलमान के नाम पर दंगा ये कर रहे हैं। मुसलमान कहीं कोई दंगा नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमान का नाम लेकर के दंगे फसाद ये करते हैं, तोड़ फोड़ ये करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती मारते हैं कि जय श्री राम बोलो। क्या मुसलमानों ने कभी किसी को पकड़ कर कहा कि अल्लाह अकबर कहो या हमारे मजहब की बात करो? तो दंगाई तो वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के मारते हैं, ना कि मुसलमान। मुसलमान का एक भी कोई मुझे एग्जाम्पल दिखा दे कि किसी हिंदू भाई को पकड़ के ये कहा हो कि आप अल्लाह अकबर कहिए। लेकिन एक हजार एग्जाम्पल इस देश में है कि मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, बॉम्ब लिंचिंग के जरिए लोगों को इतना सताया गया और जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को मजबूर किया गया। लिहाजा ये बीजेपी लोगों को डरा रही है, धमका रही है, और इस देश की जो राजनीतिक सियासी दल है उनको ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है कि तुम इलेक्शन लड़ने के भी लायक नहीं रहोगे। इस देश में ऐसे माहौल हम बना देंगे कि हर आदमी डर करके रहेगा। तो बदलाव क्या नहीं होगा सरकार का? सरकार का बदलाव ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। मेरी अपील पूरे देश की जनता से है। 120 करोड़ की आबादी, पूरे हिंदुस्तान, पूरे ऑल ओवर भारतवर्ष के नागरिकों से मेरी ये गुजारिश है कि जो चंद लोग जो दंगाई हैं, जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और जो इस तरह के हिंदू हैं, ऐसे संगठनों को छोड़ करके जितने भी देश के नागरिक हों वो एक हो और इस सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोले, एक मुहिम खोले। और साथी है, तो जिस तरह से लगातार पूरे देश भर का माहौल, एक और हमारे साथ साथी है जुनैद, और जुनैद से लगातार बातचीत भी कर रहे थे। जुनैद, अभी जिस तरह से घटना चल रही कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसमें सिर्फ मुसलमानों को दोषी बनाकर मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, तो सवाल ये है कि मैं मानता हूँ कि दोनों तरफ से हुआ होगा, कुछ ज़्यादा कुछ कम हुआ होगा, तो सिर्फ मुसलमानों के घर को क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देश का संविधान इस मुद्दे पे काम ही नहीं कर रहा। संविधान ये हमारा कहता है कि अगर चलो मान लिया एक तरफ अगर मैं सोच भी लूँ कि सब जितने भी कारनामे हुए मुसलमानों ने किया, अगर मैं एक पल के लिए भी मान भी लेता हूँ तो उन पर आप कार्रवाई कीजिए, केस करिए, उनको जेल पे डालिए, उसके बाद में सही गलत का फैसला सामने निकल के आएगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि सीधा बुलडोजर चला दिया जाए। ये फैसला कौन कर रहा? ये हमें तो ये सोचना है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितने भी हमारे और भी भारतीय हमारे साथी हैं, उनको ये सोचना हो कि ये डिसीजन किसने दिया। आज हमारे साथ हो रहा है, कल क्या पता वो कुछ रीजन उनके साथ हो। क्या दलित को लेके हो, ब्राह्मण को लेके हो, कोई यादव समाज को लेके हो, आर्य समाज को लेके हो। आज तो मुसलमानों में हो रहा, कल उनके अगर समाजों में होगा, फिर हम भी अगर चुप बैठ जाएंगे तो कल उनके साथ होगा, तो फिर हम भी एक लफ्ज़ नहीं कह नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ये बुलडोज़र किसके लोगों में, किसके आदेशों में ये बुलडोज़र चला, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ देर घंटों बाद भी ये बुलडोज़र चलता गया। तो हमें तो ये पहले निकालना है कि क्या ये बीजेपी, अमित शाह की कोई नया चाल है, कई आरएसएस के कामों पे ये अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये अखंड भारत बनाने मांग रहे हैं, ये क्या करने मांग रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं और भी हमारे भारतीय देशवासी को इसका आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये क्या मतलब, मुसलमान क्या इस पूरे रमज़ान में इबादत कर रहा है मगर मुसलमान बेचारा जेल की सलाखों के पीछे? क्योंकि कट्टा सिर्फ सोनू ने नहीं दिखाया था, असलम ने नहीं दिखाया था, कट्टा जो है ये कट्टा कई सारे और लोग भी थे जहांगीरपुरी के उस मेले इसमें शोभा यात्रा में, जिनके हाथ पे कट्टा था और खुले तौर पे वो दिखा रहे। सबसे हैरान वाली बात तो यही है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, कोई कार्रवाई नहीं होती, आके बुलडोज़र लेके मुसलमानों के घर पे चला दिया जाता। तो यही चीज़ हमें समझना है। अब मैं जितने भी भारतीय जो हैं हमारे साथी मुसलमान छोड़ के, मैं उनसे ही सवाल ये कहूँगा कि क्या ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? ये जो रोज़ा रमज़ान मुसलमान जो ये जो रमज़ान का जो पाक महीना है, मुसलमान को नमाज़ों से, इफ्तारों से, सहरी से, अपने रोज़े से फुर्सत नहीं है, तो ये सब क्यों करेंगे? अगर वो कर भी रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो झमेले जो लोग कर रहे हैं वो आके उनके प्रॉपर्टी में, उनकी मस्जिदों में जाके भगवा झंडा फहरा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह अल्लाह के खिलाफ को गाना चला रहे हैं, तो जाहिर सा बात है वो रिटेलिएट तो करेंगे। अगर आपके घर पे कोई आएगा तो आप सीधा ये तो नहीं बोलेंगे भैया चोरी करो, आप उसको रिटेलिएट करेंगे, बेच बचाव करेंगे। अब उसमें आपका ही घर टूट जा रहा है, तो फिर इसमें अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कोई आवाज़ सुनवाई नहीं है। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में पहले जो है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बात को जब नहीं सुना जा रहा है, तो देश में या भारतीय जनता पार्टी क्या अपने हिसाब से इस पूरे देश को चलाना चाहती है? और अगर अपने हिसाब से चलाना चाहती है तो शायद सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शायद अब देश को जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बुलडोज़र बाबा या बुलडोज़र भैया या बुलडोज़र मामा ही पूरे देश में बुलडोज़र चलाकर न्याय दे देंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।